आज मैं आप सबके साथ बहुत ही प्यारा सा स्लिप्स का डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ, जो आजकल इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट पे बहुत ज़्यादा वायरल जा रहा है। जिसके लिए मैंने ये बेल स्लिप्स की कटिंग की है, जिसमें कुछ भी शेप नहीं दिया है। बाइसेप्स मैंने बॉडी के अकॉर्डिंग रखी है। फोल्ड करने के बाद बॉटम इसकी चौड़ाई मैंने 11 इंच रखी है। आप बॉटम की चौड़ाई कम भी कर सकते हैं। अब सेंटर से फोल्ड करने के बाद इसकी लंबाई मैंने 8 इंच लिया है और इसके ऊपर मैंने एक मार्क कर लिया है। ओपन साइड से मैंने यहाँ 2.5 इंच पे मार्क किया है। आप यहाँ पे 3 इंच या 2 इंच पे भी कर सकते हैं। अब दोनों मार्किंग को मिलाते हुए स्केल की मदद से यहाँ पे तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक गलती की थी कि यहाँ पे मार्किंग भी मैंने पेंसिल से कर लिया था, जो कि मुझे जब बाद में रियलाइज़ हुआ तो फिर मैंने उस पर ही फिर से वापस से मार्किंग कर लिया था चॉक की मदद से। तो इस तरह से ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद वापस से मुझे मार्किंग कर लेनी यहाँ पर, क्योंकि आपको शायद क्लियर नहीं दिख रहा होगा। तो इस तरह से हमने वापस से मार्किंग कर ली थी चॉक की मदद से। आप देख सकते हैं दोनों तरफ मार्किंग कर लेंगे। तो दोनों साइड हमने यहाँ पे मार्किंग कर ली है। अब यहाँ पे मैंने फ्यूजिंग पेपर लिया है, जिसकी चौड़ाई मैंने रखी है 2 इंच और लंबाई इस मार्किंग के अकॉर्डिंग लिया है। तो इसको सेंटर से मैंने फोल्ड कर लिया है और इसको बिल्कुल सेंटर से इस तरह से कट कर लेंगे। तो दोनों हमारा 1-1 इंच चौड़ा हो जाएगा पट्टी। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसकी चौड़ाई रख सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और आयरन की मदद से अच्छे से सेट कर लेंगे इसको। तो यहाँ पे मैंने आयरन की मदद से चिपका भी लिया था। अब यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे और एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक है सेंटर में उसको कट करके हटा लेंगे। तो यहाँ पे हमने कट्स लगा लिया है। सेंटर में भी एक सीधी कट लगा लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे मैंने ग्लू स्टिक लिया, जिसमें को थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से किनारी में लगा लेंगे अच्छे से। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा हमें लगा लेना है और बिल्कुल पतला यहाँ पे बारीक इस तरह से फोल्ड हमें लगाना है। तो इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पे फिर से ग्लू स्टिक लगा लेंगे इस तरह और इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, यानी कि डबल फोल्ड कर लेना है हमें फिनिशिंग के साथ। तो दूसरी साइड भी सेम हमें ऐसे ही करना है। तो यहाँ पे भी पहले एक बारीक वाली फोल्ड करेंगे और उसके बाद दूसरी वाली भी फोल्ड कर लेंगे, डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे बिना सिलाई किए हुए हमारा जो फिनिशिंग के साथ फोल्डिंग हो जाएगा और देखने के बाद भी बहुत ही प्यारा लग रहा था ये। तो इसके बाद हमने यहाँ पे आयरन भी कर लिया था फिनिशिंग के साथ बहुत ही अच्छे से। तो इस तरह से फोल्ड करने के बाद आयरन कर लिया। आयरन करने के बाद मैं इसका लुक दिखाने वाली हूँ आपको। तो ये देख सकते हैं आप आयरन करने के बाद ये कैसा लग रहा है। बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमने यहाँ पे फोल्ड किया था, तो बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है। अब जो दोनों साइड का किनारी है इसको इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हमें टॉप स्टिच लगा देनी है। आप चाहे तो यहाँ पे पलटन वाली पट्टी भी लगा के इसको पलट सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बारीक वाली सिलाई लगा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे लेस लगाना है। तो इस तरह से हमने दूसरी साइड भी इस तरह से डबल फोल्ड करनी है और हमें सिलाई लगा देनी है इस तरह से। धागा जो भी एक्स्ट्रा है उसको इस तरह से कट कर लेंगे। अब हमारा फिनिशिंग देखिए कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मैंने पेपर लिया है, जिसको इस तरह से रखने के बाद बिल्कुल सेंटर में रखा है फोल्ड करने के बाद। और यहाँ पे मैंने पेंसिल की मदद से बहुत ही फिनिशिंग के साथ मार्किंग कर लिया था। तो बहुत अच्छे से सेट करके यहाँ पे रखना है, नहीं तो हमारा जो डिज़ाइन है इधर उधर हो जाएगा, फिर इसका लुक जो है अच्छा नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैंने मार्किंग की है और उसके बाद मैंने एक्स्ट्रा 1-1 इंच फैब्रिक रख लिया है, क्योंकि वो अंदर की सिलाई के लिए चाहिए हमें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने जॉइंट लेस लिया है, जिसकी सिलाई सबसे पहले मुझे सेंटर में करनी है। तो इस तरह से मार्किंग करेंगे और लेस को कट कर लेंगे और कट करने के बाद बिल्कुल सेंटर में सबसे पहले हमें लेस लगानी है, ताकि हमारा जो सिलाई है डिज़ाइन है बहुत ही फिनिशिंग के साथ बन के तैयार हो। तो यहाँ पे किनारे में सिलाई लगा ली है। अब दूसरी किनारी में भी हमें सिलाई लगा लेनी है फिनिशिंग के साथ। हम जो भी डिज़ाइन क्रिएट करते हैं उसका फिनिशिंग होना बहुत ज़रूरी होता है। हमारा जब फिनिशिंग आएगा तभी हमारा डिज़ाइन ब्रांडेड लुक आएगा। तो यहाँ पे मैंने एक लेस को अटैच कर लिया है। दूसरी लेस को अटैच करने के लिए इसकी दूरी मैंने 1 इंच में 1 पॉइंट कम रखा है। अगर आप इस तरह से मार्किंग करके अगर लेस को अटैच करेंगे तो आपका डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत बन के तैयार होगा, बहुत ही फिनिशिंग के साथ तैयार होगा आपका डिज़ाइन। मैं यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रही हूँ कि आपको ये डिज़ाइन क्रिएट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। ये डिज़ाइन मैं पहली बार बना रही हूँ, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि बनने के बाद ये इतना खूबसूरत लुक देने वाला है। आजकल ये डिज़ाइन मैंने बहुत ज़्यादा पिंटरेस्ट पे और इंस्टाग्राम पे देखा तो सोचा क्यों ना आप किस लिए बनाया जाए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। मुझे इससे अप्रिशिएशन मिलता है। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुझे सपोर्ट करें। मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं आप सबके लिए बहुत मेहनत करती हूँ। तो मैंने सारे लेस को इस तरह से अटैच कर लिया था। अब यहाँ हमें सबसे पहले बॉटम में लेस को अटैच करना है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लेस कटिंग कर लेनी है। अब एक साइड हमें यहाँ पे लेस को सिलाई कर लेनी है, दूसरी साइड हमें अभी छोड़ देनी है। मैं बाद में बताऊँगी कि दूसरी साइड हमने क्यों छोड़ा था। तो इस तरह से हमें एक किनारे में सिलाई लगानी है, दूसरे किनारे को छोड़ते हुए।
और यहाँ पे भी बिल्कुल एक जैसा हमें मार्जिन रखते हुए हमें लेस को अटैच कर लेना है। तो इस तरह से एक एक करके हम सारे लेस को अटैच कर लेंगे और हमारा डिज़ाइन बनके तैयार हो जाएगा। तो आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा बनने के बाद पूरा फिनिशिंग के साथ। और आप लोग डिज़ाइंस बनाते हैं या नहीं ये भी बताइएगा, और बनने के बाद आपको कैसा लगता है, कैसा डिज़ाइन बन के तैयार होता है। यहाँ पर मैंने सारे लेस को अटैच कर लिया, बहुत ही प्यारा लग रहा था, और एक्स्ट्रा जो भी किनारे में था लेस उसको कट करके हटा दिया था। अब यहाँ पर हल्के हल्के से मैंने यहाँ पर थोड़ी थोड़ी सी ग्लू लगा दिया है, और हमारा जो स्लीव्स है इसको इस तरह से अटैच कर लेंगे और इसके बाद आयरन कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने लेस जो एक तरफ सिलाई नहीं की थी इसको इस तरह से उठाएंगे और किनारी में जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करके हटा लेंगे, ताकि हमारा जो फिनिशिंग है बहुत अच्छे से आए। ये बहुत ही ख़राब लग रहा है देखने में। तो यहाँ पे हमने कट कर लिए है। अब इसके किनारी में हमें सिलाई लगा देनी, ताकि हमारा फिनिशिंग भी आ जाए और हमारा लेस जो है फाइनल अटैच हो जाए, ताकि बाद में कपड़े धोने के बाद भी हमारा लेस नहीं हटे। तो यहाँ पे हमने बहुत ही फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा ली है। अब ये मैंने 1.5 इंच चौड़ी लेस ली है, जिसको यहाँ पे अंदर की साइड रखेंगे और यहाँ पे टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरह से लेस को लेस पे अच्छे से अटैच करते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है हमें। और यहाँ पे मैंने थ्रेड को भी चेंज कर लिया था, वाइट वाले के पास वाइट मैंने थ्रेड डाला था, और यहाँ पे जो स्काई ब्लू है वहाँ पे भी हमने थ्रेड को कलर को चेंज कर लिया था, और बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा जो लेस है अटैच हो चुका था। तो देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। और हमने यहाँ से पेपर को भी हटा दिया है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ मैंने बिल्कुल अच्छे से रिमूव कर लिया है, और कितना प्यारा लग रहा है ये देख सकते हैं आप। अब यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे, और उसके बाद पलट के मैं पहन के भी दिखा दूँगी हाथ में कि ये कैसा लग रहा था। आप देख सकते हैं कितना प्यारा लुक आया है इसका, और फिनिशिंग देखिए इसका। तो आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग मी।